सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को, प्रेस कीजिए बेल के बटन को और सिलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो इस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मछली को स्मेल को किस तरीके से दूर किया जाता है, कैसे उसको वॉश किया जाता है पकौड़ों के लिए या फिर सालन के लिए। तो आज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मछली को मसाला किस तरह से लगाकर हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्पाइसी किचन में और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया है बेसन। 200 ग्राम बेसन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम के करीब मैदा। याद रखें कि मैदे की जो क्वांटिटी है वो आपने उतनी ही हाफ़ लेनी है बेसन से। अगर हमारे पास एक प्याली बेसन है, 200 ग्राम बेसन है, तो 100 ग्राम हमने इसमें डालना है मैदे का। अब जो पाउडर मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे हम। अजवाइन का हमने 1 से 1.5 का चम्मच डाला है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है अजवाइन फ़िश के लिए। और अजवाइन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 से 1.5 का चम्मच। ये पाउडर आप इस तरह बनाकर स्टोर भी इसको कर सकती हैं। 1 से 1.5 का चम्मच हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर। ये मैं 3 से 4 केजी जो फ़िश है उसका मसाला रेडी कर रही हूँ। 1 चम्मच हमने डाला है इसमें चिली फ्लेक्स, 1 से 1.5 का चम्मच इसमें जाएगा। इससे जो हमारी फ़िश है पकोड़ा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और मज़े का और स्पाइसी बनता है। 1 से 1.5 का चम्मच चिली फ्लेक्स डालने के बाद 1 से 1.5 ही चाय का चम्मच हम इसमें डाल लेंगे रेड चिली पाउडर, लार्ज मिर्च का पाउडर। अगर आप कम स्पाइसेस खाना चाहती हैं तो स्पाइसेस को रेड चिली पाउडर को कम भी कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बड़ा भर के डाला है ज़ीरा पाउडर। पाउडर नहीं, ये मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है, सील पे पिसा हुआ। ये पाउडर शेप में नहीं है, कुटा हुआ ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, फिर इसको हाथ की मदद से करेंगे। स्पाइसी जो है, जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो फ़िश वॉश की थी उसमें नमक और सिरके वाला पानी लगा हुआ था, तो नमक उसमें ऑलरेडी था। अभी हम टेस्ट करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने इसमें नमक ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए हाथ की मदद से जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं बेसन में, वो आपने इसको तोड़ लेना है। 1 से 2 चाय के चम्मच इसमें जाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के। आप चाहें तो ग्रीन चिली पेस्ट भी इसमें डाल सकती हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प। ये मैंने हाफ़ पाव के करीब इमली ली थी, इसको भिगो कर रख दिया। थोड़े पानी में आपने इसको भिगोना है। जब हमने ये देखें थोड़ा पानी आपने इसमें डालना है, क्योंकि जब हम मसाला को मिक्स करेंगे तो इसमें पानी ऐड नहीं होगा। इसी इमली के पानी में हम अपने मसाले को मिक्स करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। ये देखें ये इमली का पल्प है। तो अब हम इसको हाथ की मदद से करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से। अगर बीटर है तो बीटर की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बेस्ट तरीका है बेसन को मिक्स करने का। याद रखें कि आपने जब भी मिक्सिंग करनी है तो इसमें जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो नहीं बननी चाहिए। ये देखें इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है। तो ये लीजिए हमारा जो पेस्ट था फ़िश पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम फ़िश पे लगाएंगे। एक एक पीस करके आपने फ़िश को उठाना है और इसको लगाते जाना है। चंद ड्रॉप हमने फूड कलर के डाले हैं। तो ये देखें अब फ़िश को हम मसाला इस तरीके से लगाएंगे। एक एक पीस आपने उठाना है, इसको इस तरह से डिप करना है। पूरे फ़िश पे आप मसाला लगना चाहिए। ये मैंने 3 से 4 केजी फ़िश का मसाला लगाया था, बनाया था। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश का मसाला लगाना है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल कर दें। ये लीजिए जनाब, फ़िश को मसाला पेस्ट यानी कि लग चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कैसे करते हैं। एयर टाइट कंटेनर मैंने लिया है, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई, यानी कि इसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए। एक एक पीस उठाएंगे और इसमें रखेंगे। आप इसको पूरे वीक के लिए भी फ्रीज़र में रख सकती हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, वैसे ही टेस्ट रहेगा फ़िश का जैसे हम फ्रेश और ताज़ा फ़िश लेके आते हैं। थोड़े से हमने काट कर लेमन इसमें ऐड किए हैं
जब आपने फ्राई करनी हो तो थोड़ी देर के लिए आप इसको निकाल के फ्रीज़र से 1 घंटे पहले नीचे रख दें, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें, आपने इस तरीके से इसको स्टोर कर लेना है। 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको स्टोर कर सकती है फ्रीज़र में। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, फ़िश को मसाला किस तरीके से लगाया जाता है। मैंने आपको बताया पूरी डिटेल से, एक एक पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, और मुझे दुआ में याद रखें। मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।